पार्षद जी यहाँ सिर्फ काम बोलता है अभियान के तहत खबर मध्य प्रदेश की टीम इंदौर नगर निगम के ऐसे वार्ड में पहुंची जिसके स्मार्ट सड़क के चर्चे सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। और हो भी क्यों ना, सड़क भी ऐसी कि जिस पर बैठकर लोग खाना खाते हो। जी हाँ, कुछ इस तरह ही नज़ारा आपको इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 43 की सड़कों पर देखने को मिलेगा। वार्ड में 7 करोड़ की लागत से बनी ये ग्रेटर कैलाश रोड का दौरा संसद दल की टीम भी कर चुकी है, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से सांसद आए थे। आइए जानते हैं वार्ड 43 के विकास की कहानी पार्षद जी की जुबानी। दरअसल वार्ड क्रमांक 43 शहर के उन वार्डों में शामिल है जो व्यवसायिक और पॉश कॉलोनियों से घिरा हुआ है। शहर में सबसे अधिक मकानों की कीमतें इसी वार्ड में है, जहां बैकुंठ धाम जैसी कॉलोनियां हैं। इधर वार्ड में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स भी है। ऐसे में वार्ड में लंबे समय से मूलभूत सुविधाएं तो रहवासियों के पास है। पिछले 5 सालों में वार्ड में सौंदर्यीकरण के नामों पर जोर दिया गया, जिसके चलते वार्ड की रंगत बदल गई है। वार्ड के बगीचे और सड़कें ऐसी हैं जिन्हें आदर्श गार्डन और सड़कों का तमगा मिला हुआ है। खास बात है कि वार्ड में रहने वाले कांग्रेसी भी वार्ड के विकास से खुश नजर आते हैं और पार्षद की तारीफ करते नहीं थकते। यहाँ के पार्षद दिलीप शर्मा नगर निगम में पार्षद के साथ ही MIC सदस्य भी थे, जिनके पास यातायात और परिवहन विभाग का प्रभार था। ऐसे में वार्ड के साथ ही शहर के विकास की जिम्मेदारी भी उनके पास थी, जिसमें यातायात को सुगम बनाने से लेकर सड़कों का चौड़ीकरण शामिल था। वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद दिलीप शर्मा के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। दिलीप शर्मा के पास दोहरी जिम्मेदारी थी, चूंकि वे वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद भी थे और नगर निगम के MIC सदस्य भी थे। ऐसे में यातायात और परिवहन का जो पूरे इंदौर का जो कार्यकाल उनका रहा, किस तरह से कार्यकाल रहा, कैसे उन्होंने वार्ड में विकास किए, पूरे शहर की किस तरह से रूपरेखा तय की, क्योंकि एक MIC सदस्य के पास जिम्मेदारी होती है कि उसको अपने वार्ड के साथ साथ पूरे शहर को भी देखना पड़ता है। शहर के भी जो जितने 85 पार्षद है वे अपने अपने विभागों की उनसे संबंधित समस्याएं भेजते हैं और उनका निराकरण MIC सदस्य को करना पड़ता है। तो दिलीप शर्मा जी, स्वागत है आपका खबर में। नमस्कार। सर, किस तरह का आपका कार्यकाल रहा 5 सालों का और क्या बड़े काम आपके वार्ड में 43 में हुए? देखिए, वार्ड 43 में जो सबसे बड़ी समस्या थी, श्रीनगर एक्सटेंशन करके हमारी एक कॉलोनी है जिसमें कमर कमर पानी भरता था बारिश में। मैं पहली बार जब जीत के गया तो कमर कमर पानी में मुझे भी घूमना पड़ा रात में 2 बजे। लोगों ने बोला भैया हम कई वर्षों से ऐसी स्थिति में हैं। हमने 6 महीने के अंदर ही वहाँ पर स्टॉर्म वाटर लाइन डालकर और उस समस्या से निजात दिलाई, जो आज वहाँ पानी नहीं भरता है। सबसे बड़ा काम, उद्यान वहाँ पे वीरान पड़े हुए थे। मेरे वार्ड में आज 24 गार्डन बने हुए हैं, 24 के 24 वेल डेवलप गार्डन है, जिसमें हमने शहीद गौतम जैन उद्यान भी एक गार्डन बनाया। जो 23 वर्ष की आयु में लेफ्टिनेंट कर्नल थे शहीद गौतम जैन, वो शहीद हुए थे देश के लिए, उनके नाम से। और आज आप देखेंगे कि वहाँ पर 2-2 मंजिल लोगों ने मकान बना के कब्जे कर रखे थे और आज वहाँ उद्यान बना हुआ है शहीद गौतम जैन जी के नाम से। उसके अलावा मनपसंद गार्डन बनाया, श्रीनगर एक्सटेंशन का गार्डन बनाया, श्रीनगर मेन में उद्यान बनाया, बीमा नगर में बनाया, अनूप नगर में बनाया, बैकुंठ धाम में बनाया। ऐसा सभी गार्डनों को डेवलप किया। रोडों की बड़ी समस्या थी, एक रोडों का बड़ा सा जाल बिछाया, जो रोड चौड़ीकरण किया वहाँ पे, और जो रोडें ख़राब हो गई थी वो सब नई बनाई। उसके बाद सबसे बड़ी एक समस्या वहाँ थी, पीने का पानी। गंदा पानी लोगों के घरों में चलता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन कॉलोनियों को बसे हुए करीब 40-40 साल हो गए थे और सीवरेज लाइन वहाँ कभी चेंज ही नहीं हुई। हमने करीब 80% एरिया में सीवरेज लाइन चेंज करी, जिससे आज गंदा पानी वहाँ नहीं चलता है। पीने के पानी की समस्या थी, कुछ लाइनें इंटरकनेक्शन करके उनको सुविधा दी। अभी श्रीनगर एक्सटेंशन में सुनिकेत बिल्डिंग के सामने हमारा एक गार्डन था, उसमें पानी की बड़ी टंकी बनाई है। मैं समझता हूँ 4-5 दिन में वो चालू होने वाली है। मैं समझता हूँ उसके बाद उस वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी पानी की टंकी वहाँ बनी है। उसके बाद उस वार्ड में जो भी मूलभूत सुविधा, मेरा वार्ड पूरा LED है, गार्डनों में LED लाइटें लगी, पूरा गार्डन LED कर दिया, सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि अब मूलभूत सुविधाएं जनता को वहाँ मिली। एक श्रीनगर काकड़ करके एक कॉलोनी है जो कि मुस्लिम बस्ती है, वहाँ नालियाँ बनी हुई थी पुराने ज़माने की। उन नालियों में लोग कचरा डालते थे, उसी में सीवरेज चलता था, निकल नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति थी। आज आप वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों से भी पूछेंगे तो उसको काकड़ को कॉलोनी में तब्दील कर दिया और आज लोग अपना जीवन यापन वहाँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वहाँ स्वच्छ
काकड़ बन गया वो। एक इंदौर चूंकि स्वच्छता में देश भर में 4 बार अव्वल आया है और आपके वार्ड की एक ऐसी सड़क है जो 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी और उसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। कई बाहर से जो पार्षद दल आए हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों के, वो भी उस रोड को देखने आते हैं। तो वो आपका विज़न आपने क्यों सोचा, क्या आपका उद्देश्य था कि इस तरह की सड़क मेरे वार्ड में होना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि मेरे सपनों की रोड है वो। माननीय मोदी जी ने, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था देश से कि पूरे देश स्वच्छता का आह्वान किया, उस समय मैं इलेक्शन लड़ रहा था और मुझे ध्यान आया और उसी समय एक ट्वीट माननीय शिवराज जी ने किया कि एक ऐसी रोड बनाए जनप्रतिनिधि सभी लोग जिस पे बैठ के खाना खाया जा सके। बस उसी के बाद उस सपनों की रोड को आज साकार किया और मैं मानता हूं कि उसको पूरे देश प्रदेश में कि लोग उसे देखने आए। मेरे लिए खुशी की बात उस रोज़ थी जब स्टैंडिंग कमेटी देश की लोकसभा की उसे देखने आई, जिसमें 18 सांसद थे, कुछ 6-7 आईएएस अधिकारी थे, जो सब अलग अलग दल के सांसद थे उसमें। और उन्होंने बोला कि हमने ऐसी रोड कहीं नहीं देखी और हम इसे माननीय प्रधानमंत्री जी को और लोकसभा में भी ये सांसदों को हम बताएंगे कि देखिए कितनी स्वच्छ और आदर्श रोड है ये। तो देखिए, इंदौर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है और वो मेरा एक हमेशा जीवन में रहता है कि जनता हम जनप्रतिनिधियों से बहुत अपेक्षा करती है। हम जब वोट मांगने जाते हैं तो बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता से हम उन्हें बोलते हैं कि वोट दीजिए। तो हमेशा मेरा अपना नेचर रहा है और मैं सबके लिए भी बोलूँगा बात कि जिस तरीके से हम जनता से वादे करके आते हैं, हमें 5 वर्ष में उनके वादों को पूरा करना चाहिए, हाथ जोड़ के उनके काम करना चाहिए। हम जनप्रतिनिधियों के लिए जनता ही भगवान है। एक इस रोड को बनाने के दौरान एक व्यापारी वर्ग का थोड़ा सा विरोध ये देखने को मिला था, हालांकि वे गलत थे उनकी तरफ से, कि वो फुटपाथ पे कारों को खड़ा करते थे, लेकिन आपके द्वारा जब वो राहगीरों के लिए फुटपाथ को समर्पित कर दिया गया तो उस पूरी स्थिति को आपने कैसे संभाला, कैसे समझाया उनको आपने? देखिए, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता। आज एक बुजुर्ग आदमी, कोई हमारी बहन, माँ, कोई बच्चा जब रोड पे चलता है तो एक्सीडेंट का डर रहता है। फुटपाथ नियमों के अनुसार सिर्फ लोगों के पैदल चलने के लिए बनते, लेकिन हमारे यहाँ इंदौर में मैंने देखा, मुझे आज भी बहुत कष्ट तकलीफ होती है कि हम फुटपाथ पे जो पैसा खर्च करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, एक्सीडेंट जोन ना बने, लेकिन लोग उसको कार और मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं। मैंने उस रोड पे आदर्श स्वच्छ स्मार्ट गटर क्लास रोड नाम ही इसीलिए दिया कि वो एक ऐसी आदर्श रोड जिसपे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, जिसपे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई भी आदमी पैदल चल सकता है। वहाँ के व्यापारियों का जब विरोध हुआ, मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हम इंदौर वाले क्या एक रोड ऐसी नहीं बना सकते जिसका उदाहरण हम देश में दे सकें? क्या आप लोगों को गर्व महसूस नहीं होगा कि इस इंदौर का नाम हो? उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, मान गए। पास में हमारा 10,000 फुट का एक प्लाट खाली पड़ा था नगर निगम का। मैंने उनको बोला कि विरोध होता है, पर हमेशा आप जनता के हित में जब काम करेंगे तो फिर जनता आपके साथ आ जाएगी। आप चूंकि यातायात के प्रभारी भी रहे हैं तो इंदौर में लोक परिवहन की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर थी, तो वार्ड से अगर हम परे बात करें इंदौर के यातायात की, तो क्या सौगातें मिली पिछले 5 सालों में इंदौर को? देखिए, मैंने जो सबसे बड़ा मेरा सोच भी था, चूँकि मैं इस विभाग का प्रभारी था, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी रोटरियाँ बनी थी। चौराहों की हालत ये थी कि लेफ्ट टर्न थे ही नहीं। आप देखिए कि घंटा घर की हालत थी, मैं उदाहरण देता हूँ मेन शहर का, कि वो घंटा घर वाला चौराहा लेफ्ट टर्न था ही नहीं वहाँ पे। हमने उस लेफ्ट टर्न को किया, MR9 किया, रेडिशन किया, मऊ नाका किया, फूटी कोटी किया, अपना मूसा खेड़ी किया, कई चौराहे हमने गीता भवन वाला किया, बहुत सारे चौराहों पे हमने काम किया, उनके लेफ्ट टर्न बनाए, आज यातायात सुगम हुआ उससे। कुछ चीज़ें आज भी हमारा इंदौर में, मैं इस बात को बड़ी सहजता से स्वीकार करता हूँ कि चैलेंजिंग है यातायात में। हमें यातायात पे बहुत काम करने की अभी और आवश्यकता है, पर मैंने कोशिश की कि बहुत काम हमने यातायात में किए हैं। लेफ्ट टर्नों से, चौराहों के डेवलपमेंट से, बहुत सारे डिवाइडर हमने बना, मैंने यातायात में करने की कोशिश करी और आगे और करने की आवश्यकता है। लोक परिवहन को लेकर जिस तरह से इंदौर की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही, कोरोना काल में हुए एक सर्वे से सामने आया है कि 43 लाख, लगभग 43 लाख लोग उस समय इंदौर में मौजूद थे जब काफ़ी लोग इंदौर को छोड़ चुके थे। ऐसे में आने वाले समय में 50 लाख तक की आबादी अगले 5 सालों में इंदौर की होनी है, तो यातायात को लेकर किस तरह की कुछ तैयारियां की गई जो आगे के विजन को देखकर की गई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपनों का शहर है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अभी भी जब वो इंदौर आए थे तो उन्होंने बोला, आप देखेंगे
मूसाखेड़ी से लेके हमारे 2 फ्लाईओवर बन गए, बंगाली वाला बन रहा है और पिपलियाना बन गया है। सारे फ्लाईओवर मुख्यमंत्री जी ने एक बार में स्वीकृति दे दी कि सारे फ्लाईओवर बनाएंगे। मैं समझता हूँ उससे बहुत रिंग रोड पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। उसके बाद मेट्रो हमारे यहाँ बहुत जल्दी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हमें करने की बाकी। देखिए अब सिटी बसें हमारे यहाँ पहले नहीं हुआ करती थी, इक्की दुक्की चलती थी। आज सिटी बसें करीब 200 बसें हमारे यहाँ चल रही हैं। लोक परिवहन जनता के लिए वाकई एक बहुत आवश्यक चीज़ है जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और इंदौर मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश मिनी बॉम्बे बोलते हैं इसे, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है, क्योंकि आप देखिए बहुत फैलता जा रहा है। तो इस पे और लोक परिवहन पे काम करना बहुत आवश्यक है। ये थे वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद और एमआईसी सदस्य दिलीप शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने वार्ड के विकास के साथ साथ शहर के विकास की नींव रखी और ऐसे कई काम किए जिसकी आने वाले दिनों में शहर के लोगों को उसकी राहत मिलेगी। एक बड़ी यहाँ पे वार्ड में एक उपलब्धि देखने को मिली जो देश के नेशनल मीडिया ने भी उसको कवरेज किया था, विदेशों के मीडिया ने भी उसको कवरेज किया। तो उसके बारे में एक और हम जानते हैं दिलीप शर्मा जी से कि सर, शिक्षा की दीवार करके एक कॉन्सेप्ट आप लेके आए थे, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरह से वो संचालित किया जाता है? देखिए मैं 10 वर्षों से पार्षद हूँ बस्ती क्षेत्र में। इसके पहले मेरे पास जो वार्ड था बस्ती क्षेत्र था। वहाँ के बच्चे मुझसे हेल्प मांगने आते थे, भैया हमारी फीस भरवा दो। उससे कमज़ोर आदमी इस रोड पे आके एक फ़ोटो भी खींचा, लेकिन उसको ये भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी मदद भी होगी। तो वहाँ एक नेकी की दीवार चालू की हमने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था पिछले वर्ष 1 साल पहले, तब हमने तो उसमें नेकी की दीवार और गेटर ग्लास रोड का लोकार्पण किया था। उसमें नेकी की दीवार में आपके घर में जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो आप वहाँ रख दें, खिलौने रख दें, अन्य कोई भी सामान है आप वहाँ रख सकते हैं। कोई भी एक गरीब आदमी आएगा वहाँ से लेके चले जाएगा। फिर इस साल अटल जी का चूँकि जन्मदिन था, वापस 25 दिसंबर को मन में आया, चूँकि वो एक शिक्षक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे महान नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी वो ऊपर भी उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं जिस पीढ़ी को आगे बढ़ा के आया वो क्या कर रही है। तो हमने सोचा कि एक शिक्षा की दीवार, अच्छा ये नाम भी हमने ढूंढा। शिक्षा की दीवार पूरे देश में कहीं नहीं है, ये पहली बार इसको नाम भी हमने दिया कि शिक्षा की दीवार। उस पर काम किया और एक शिक्षा की दीवार हमने वहाँ बनाई। संस्था संस्कृति के माध्यम से हम उसको चलाते हैं। उसमें हमने लोगों से, शहर से आह्वान किया। मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि मैंने एक आह्वान सोशल मीडिया पे किया कि आपके घरों में जो बुकें रखी रहती है, जो बच्चा आपका पढ़ लिया, आप ठेले पे ना बेचें उसे, आप वहां रख दें, जिससे किसी एक बच्चे को वो बुक मिलेगी जिससे वो बच्चा पढ़ लेगा। ताकि आप ठेले पे बेचने जाओगे रद्दी में तो 10, 20, 25 रुपये मिलेंगे। लोगों ने उस आह्वान को स्वीकार किया और वहाँ खूब सारी बुकें अब आने लगी है। फिर हमने एक और चीज़ सोची, मैंने सोचा कि यार ये बुक तो आ जाएंगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो बुक यहाँ चाहिए अगर वो नहीं मिली, एक छोटा सा एक बॉक्स लगाया वहाँ पे, और उस बॉक्स में हमने बच्चों से आह्वान किया, बच्चों से बोला कि जिस बच्चे को भी जो बुक चाहिए वो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, जिस कक्षा की उसको बुक चाहिए और जिस राइटर की चाहिए यहाँ तक की, उस राइटर का वो नाम लिख के उसमें डाल देगा। हमारी संस्था संस्कृति के माध्यम से हम हर 15 दिन में उस बक्से को खोलेंगे और उसमें से जितनी स्लिपें निकलेंगी उसमें हम ये देखेंगे कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर रहेंगे। संस्था अपना वेरिफिकेशन करेगी, जो वाकई आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे उनको हम खरीद के वो बुक देंगे। इस बार भी आप देखिए हमारे यहाँ 28 स्लिप आई थी, उसमें 1 महीने में 28 स्लिप में से हमने 23 बच्चों को वहाँ पर अभी बुक दी है, जिसमें एक बच्ची जिसने बोला कि मुझे आपकी बुक के कारण उड़ान मिलेगी पढ़ने में, मुझे आईएएस की एग्ज़ाम देना है, मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। तो उसने हमसे बुक मांगी थी, हमने आईएएस की पढ़ने के लिए उसे बुक दी। उसी समय उसने बोला कि मुझे भैया मैं कोचिंग नहीं जा सकती, इसलिए आपसे बुक मांगी थी, आज आपने दे दी। हमारी एक बहन है, उसने बोला कि भैया इसको कोचिंग में फ्री पढ़ाऊँगी, तो आज उसको कोचिंग पढ़ने को मिल गई। देखिए हम सब अगर लोग, मैं इंदौर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं, ये महादान है। हम सब मिलकर आओ उन लोगों की चिंता करें जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उनकी मदद के भाव में आएंगे। भारत में अभी भी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। अगर हमें उन बच्चों को शिक्षा देना है, वाकई हम चाहते हैं कि देश ये फॉरेन बने, ये देश भी यूएसए जैसा बने, तो हमें शिक्षा का स्तर को सबसे पहले सुधारना होगा। और उसके लिए
मैं इंदौर के लोगों से बोलना चाहता हूं कि ऐसी कई शिक्षा की दीवार इंदौर में तो खुले, पूरे देश पूरे प्रदेश में खुले, जिससे बच्चों को वहां पढ़ने की बुकें मिल सके। अगर उनको एक बुक मिलती है, आप सोचिए कई लोग ऐसे हैं जो बुक भी नहीं खरीद सकते, भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन बुक नहीं मिलती। इससे सरकार का बोझ भी कम होगा, पर्यावरण की रक्षा होगी। भाई बुक जो है वो बनती तो पेड़ों की छाल से ही है, पेपर उसी से बनता है, उसी से बुक छपती है। तो मैंने लोगों से कहा कि आप बुक क्यों बेच रहे हैं? अब एक बुक से आप सोचिए कि 10 बच्चे पढ़ लेंगे। हमने एक और आह्वान किया लोगों से कि आपकी शिक्षा होने के बाद आप इन्हीं बुकों को बेटा वापस यहाँ रख दो, जिससे कोई आपका दूसरा भाई फिर पढ़ सके। तो मैं इंदौर की जनता से यही आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि आए, हम सब आगे आए और शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, लोगों की मदद का भाव लाएं और उन बच्चों की जरूर मदद करें जिनकी आवश्यकता, जो वाकई पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे। धन्यवाद दिलीप जी, खबर मध्य प्रदेश से बात करने के लिए। तो ये थे पार्षद दिलीप शर्मा और एमआईसी सदस्य, जिन्होंने 7 करोड़ की रोड तो बनाई, लेकिन इस 7 करोड़ की रोड बनाने के बाद भी उस वर्ग के बारे में सोचा जो इस रोड से गुजरे, तो उसको ऐसा न लगे कि यहाँ पे मेरी कोई उम्मीद है या मेरे मन में कोई अपेक्षा है तो वो पूरी ना हो सके। इसी कारण यहाँ पे शिक्षा की दीवार जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया, नेकी की दीवार जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया। इंदौर के इस कॉन्सेप्ट को देख के देश के अलग अलग शहरों में उन लोगों ने इसको फॉलो किया और देश में कई अलग अलग जगह पे इस तरह की दीवारें बन चुकी है। क्रमांक 43 के बैकुंठ धाम कॉलोनी में, जहाँ पर हमारे साथ में बैकुंठ धाम जो एसोसिएशन है, रहवासी संघ है, उसके अध्यक्ष मौजूद है दांगी जी। आइए उनसे जानते हैं कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा पार्षद का, वो कैसा रहा और कितना खरा उतर पाए पार्षद जनता के वादों पे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र डांगी है। सर, किस तरह का कार्यकाल रहा पिछले 5 साल में पार्षद का? मतलब उन पार्षद के तो बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब आज तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा पार्षद नहीं देखा जो कि इस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया है। क्या नहीं किया उन्होंने। सर, चूंकि वार्ड क्रमांक 43 इंदौर शहर का ऐसा वार्ड है जहाँ पे सारी वेद कॉलोनियाँ हैं और एक पॉश कॉलोनी का वर्ग है, संभ्रांत परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जो क्योंकि बड़े लोग रहते हैं तो उनकी अपेक्षाएं भी कुछ इस तरह की होती, क्योंकि यहाँ पे वेद कॉलोनी होने के कारण ड्रेनेज और इस तरह की समस्याएं नहीं होती। तो एक सौंदर्यीकरण की जो बात हम कहें तो उस पर कितना खरा उतरे पार्षद? पार्षद साहब ने रोड का पूरा रिन्यूएशन किया, ड्रेनेज का पूरा रिन्यूएशन किया, इवन नर्मदा लाइन भी हमारी नई डलवा दी उन्होंने, गार्डन पूरा रिन्यूएट किया। कम्युनिटी हॉल के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, इसके बाद चालू भी करवा दिया, बन चुका, वो करीब करीब थोड़ा सा बाकी है। मतलब कॉलोनी की लाइफ जो है 20 साल उन्होंने बढ़ा दी। तो ये थे हमारे पास में दांगी जी, जो बैकुंठ धाम रहवासी संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्षद ने यहाँ पे सारे काम किए। चूँकि इंदौर नगर निगम का यह वार्ड क्रमांक 43 ऐसा वार्ड है जहाँ पर एक भी अवैध कॉलोनी नहीं है, और चूँकि वैध कॉलोनी होने की वजह से सड़कें चौड़ी है, गार्डन की जगह छूटी हुई थी, लेकिन गार्डनों का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ऐसे में पिछले 5 सालों में यहाँ पे गार्डनों का विकास तो हुआ, साथ ही जो सड़कें ऐसी थी जो जिनको रिनोवेट करना था, सड़कों के दोनों ओर हरियाली लगानी थी, वो काम पूरे किए हैं पार्षद ने यहाँ पे, ऐसा यहाँ के रहवासियों का कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर मैन में, जो वार्ड क्रमांक 43 की एक कॉलोनी है, और हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के रहवासी डॉक्टर पीयूष गांधी जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि पिछले 5 सालों का पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा। सर, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 सालों में? सर, हमारे जो वार्ड पार्षद हैं श्रीमान दिलीप शर्मा जी, और हमारे वार्ड में जो दिलीप शर्मा जी ने कार्य किए हैं उसको यदि सही शब्दों में कहूँ तो शब्दों में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने पूरे कॉलोनी में डेवलपमेंट के साथ में लोगों का दिल जीता है कि आज हमारा बगीचा आप आके देखेंगे तो बगीचे की बाउंड्री वॉल से लेके पेड़ पौधे, उसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था हैं, सारी स्ट्रीट लाइट है, रोड का डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें इतनी सुव्यवस्थित हो गई है। और हम सब रवाई संघ से पीछे ही पड़ेंगे सर, हम आपको जाने नहीं देंगे, ये उनकी काबिलियत है। मतलब आज जैसे मैंने किसी काम के लिए उनको सुबह फ़ोन किया, कभी भी तो दिलीप सर ने फ़ोन नहीं उठाया, कभी से पूजा में है या किसी में तो फ़ोन नहीं उठाते, पर ये उनकी पीठ सुनती है कि आधे घंटे में तुरंत उनका कॉल बैक आया था, डॉक्टर साहब क्या तकलीफ है। जो लोग कहाँ करते हैं, बनाते तो बहुत मतलब पूरी व्यवस्थित है। श्रीनगर कॉलोनी, ये पूरे पार्षद हमारे यहाँ बहुत बड़ा वार्ड है। AB रोड जो है ये ग्रेटर कैलाश वाला रोड,
और इधर जो है वो अनूप नगर वाला, ये पूरा यूँ ब्लॉक हो गया है। लिंक रोड से ये अपने खजराना का जो पुल है ना, जो कौन सा स्कूल है वहाँ तक उनका वार्ड है। तो ऐसा नहीं कि श्रीनगर रेवाई संघ वाला यही बगीचा, हमारे 3-4 बगीचे आते हैं। सारे बगीचों का डेवलपमेंट बढ़िया हो गया, झूले हैं, फिसल पट्टी है। जी, इस जैसे श्रीनगर मेन में आपकी धर्मपत्नी के नाम पे एक गार्डन पूरा जो उनको समर्पित किया गया है, और चूंकि वे विधानसभा चुनाव भी लड़ी हैं, पार्षद भी रही हैं, उसके बावजूद आपके द्वारा इस तरह बीजेपी पार्षद की जो तारीफ की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं ऐसे कि? काम है ना, जीवन में काम हमेशा बोलता है। ये जो गार्डन है, जब मैडम थी यहाँ पे, वो पार्षद रही थी, अपना जो सिख मोहल्ला वाला वार्ड है, वार्ड नंबर हुआ करता था वो, तो वहाँ की 5 साल पार्षद रही है। और उसने भी इसको, जो उस समय थे तो इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उन्होंने लिया था, थोड़ा बहुत काम इसका चालू हुआ था, तो इसीलिए नगर निगम ने इनका नाम डॉक्टर रेखा गांधी स्मृति उद्यान रखा है। और दूसरी चीज़ हमारी कॉलोनी में क्या है कि जो हमारा रेवाई संघ का एक यूनियन है, तो बगीचे में जो लोग घूमने आते हैं वो स्वेच्छा से एक सहयोग राशि देते हैं। आपको किसी भी बगीचे में कोई माली नहीं मिलेगा फुल टाइमर। तो हमने दिलीप जी से रिक्वेस्ट करके, हमारे बगीचे में आप जाएंगे अभी देखें आप, तो कोने में एक मकान बना है, एक कमरे का, लेटरिन बाथरूम अटैच्ड है, पानी की व्यवस्था है, तो उससे वो वहीं रहता है ताकि उसका संधारण हो सके। संधारण करता है, चौकीदार के रूप में भी काम करता है। और पूरे बगीचे जो उसने डेवलप किया, आप जाएंगे अभी आप देखेंगे इतने गुलाब लगे हुए हैं अभी, किसी बगीचे में आपको इतने गुलाब नहीं दिखेंगे। और स्वच्छ अभियान में खाद बनाने का कार्य भी चल रहा है, जिसमें समय समय पे खाद बनता है, उसको भी हम केयर करके वही खाद हमारे बगीचे में भी वापस यूज़ हो सकता है। और साल में 3-4 कार्यक्रम करते हैं इस बगीचे के लिए, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त और एक गेट टुगेदर रखते हैं, मतलब रेवाई संघ का, जो जनवरी के फर्स्ट वीक में होता। अभी थोड़ा कोरोना कारण ये भी रुका हुआ हमारा, तो हम वो भी करेंगे। अभी हमारे पीछे अग्रवाल साहब रहते हैं, उन्होंने अपने फादर की स्मृति में एक्वा गार्ड विथ फुल क्या बोलते हैं, कूलर, वाटर कूलर लगा रखा। आप जाके देखें अभी तो सुंदर वाटर कूलर है। तो आप एक्वा गार्ड लगा हुआ है, ग्लास लगे हुए हैं, आप पानी पिए और टांग दीजिए, कुछ चिल्ड वाटर। पीपल आर वेरी हैप्पी। ये थे डॉक्टर पीयूष गांधी, जो श्रीनगर मेन के रहवासी हैं। और आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्टर गांधी की पत्नी डॉक्टर रेखा गांधी कैलाश विजयवर्गीय, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके सामने विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं, और उन्होंने भी काफ़ी विकास किए थे। तो भाजपा ने भले ही इस विकास किया, इस गार्डन का डेवलपमेंट किया, लेकिन यह डॉक्टर रेखा गांधी को समर्पित किया गया है इस उद्यान को, उनकी द्वारा जो किए गए काम है उनको देखते हुए। और डॉक्टर पीयूष गांधी इस गार्डन की जो एसोसिएशन उसके अध्यक्ष है, संधारण करते हैं। और यह वार्ड क्रमांक 43 के वो रहवासी हैं जो भले ही पार्षद भाजपा के हों और ये कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हों, बावजूद उसके विकास कार्यों के कारण पार्षद की तारीफ कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 43 के श्रीनगर एक्सटेंशन में इस वक्त हम मौजूद हैं, और हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय निवासी आइए उनसे जानते हैं कि पिछले 5 सालों का जो पार्षद का कार्यकाल किस तरह से रहा। सर, क्या नाम है आपका? आलोक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, पार्षद दिलीप शर्मा का कार्यकाल कैसा रहा? किस तरह के विकास कार्य हुए वार्ड में, या अभी भी कुछ कमियां हैं वार्ड में? नहीं, हम यहाँ के जो पार्षद रहे दिलीप शर्मा जी, उनका बहुत ही सराहनीय काम रहा है। उन्होंने खुद रहकर यहाँ पे बहुत अच्छे काम करवाए हैं। आप ये पीछे देख रहे हैं बगीचा, इसके अंदर में उन्होंने काफ़ी निर्माण कार्य करवाया है। ये बगीचा जो है पूरा अपना, इसमें काफ़ी सारे जो है एक्सरसाइज के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। देख रेख और साफ़ सफाई को लेके भी जो है इस वार्ड में लोगों को, जहाँ तक मेरी जानकारी, कोई परेशानी नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मनीष चौहान। सर, कितने संतुष्ट हैं आप पार्षद के 5 सालों के कार्यकाल से, या कई ऐसी चीज़ें अभी भी बची है वार्ड में जो होना थी और नहीं हो पाई? नहीं, दिलीप शर्मा जी के कार्यकाल में एक सबसे बढ़िया कार्य हुआ कि इस रोड को जो जा रही है, इसको LIG लिंक रोड से जोड़ दिया गया है। और हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य करा है, पेवर्स लगवा दिए कॉलोनी की, हर गली में अच्छा डेवलपमेंट रहा है, कोई शिकायत नहीं रही इनसे। तो ये थे वार्ड क्रमांक 43 के वे मतदाता जो अपना मत देकर पार्षद को इस काबिल बनाते हैं कि वह इनका प्रतिनिधित्व नगर निगम में कर सके और इनके काम करवा सके। ऐसे ही यहाँ से जीतकर दिलीप शर्मा नगर निगम में पहुँचे थे, वहाँ वे MIC सदस्य भी हुए और उनके कार्यों से ये जनता यहाँ पे संतुष्ट है। लेकिन एक वानगी देखिए आप कि यहाँ पे अब वो पार्षद दिलीप शर्मा को यह वार्ड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण की फेर में यह वार्ड उलझ गया है और अब यह OBC महिला हो गया है। ये वार्ड भी आरक्षण के फेर में उलझ गया है। यहाँ अब पिछली महिला उम्मीदवार के रूप में रहेगी। वार्ड में ऐसे में दावेदारों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान पार्षद दिलीप शर्मा अपने गृह वार्ड से तैयारियां कर रहे हैं।
ऐसे में इस वार्ड में भाजपा के उन नेताओं के पास अवसर है जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हालांकि यहाँ भी पिछड़ा वर्ग की महिला नेत्रियों की कमी है, लेकिन एक सामान्य वर्ग के नेता भी अपनी पत्नी के लिए लगे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पिछड़ा वर्ग की है। मौजूद हैं हम इंदौर की उस आदर्श रोड पर जिसका उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है कि हर शहर में इस तरह की एक रोड होना चाहिए जहां पर सड़क पर बैठकर लोग खाना खा सकें, जिसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग शाम को बच्चों के साथ में घूमने निकलते हैं। और वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद दिलीप शर्मा खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की ये सड़क बनी हुई है यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पे। शर्मा जी बताइए क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पे और क्या कॉन्सेप्ट है पूरा ये सड़क का। देखिए जहाँ हम खड़े हैं आप देख रहे हैं ये नेकी की दीवार है, ये शिक्षा की दीवार है। आगे जाएंगे फूड एटीएम लगा हुआ है। तो जब नेकी की दीवार, यहाँ कोई भी आ सकता है, अपने कपड़े घर के रखेगा। यहाँ कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, उनकी आवश्यकता अनुसार यहाँ से कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल सभी आते हैं और वो सब चीज़ें यहाँ से लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरा रोड बहुत सुंदर है। ये यहाँ पे कपड़े किस तरह से आते हैं, मतलब किस तरह से यहाँ कपड़े लोग आते खुद ही रखते हैं, अपने आप आएंगे लोग रखेंगे और जिनको आवश्यकता है वो यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ अभी तक करीब 1.25 से 1.5 लाख लोग कपड़े लेकर रख भी चुके हैं और लोग ले जा भी चुके हैं। क्या बात है। और ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक शिक्षा की दीवार लिखा हुआ है। ये जो हमारी शिक्षा की दीवार है, ये देश की पहली शिक्षा की दीवार है जिसे इंदौर में पहली बार बनाया गया है। ये वैसे भी मेरे सपनों की रोड है और चूँकि शिक्षा से जुड़ा मामला था इसलिए इसको बनाया। यहाँ लोग आते हैं, जो बच्चे हैं उनको आवश्यकता अनुसार वो यहाँ से बुक ले सकते हैं। लोग यहाँ रख के भी जाते हैं, जैसा नेकी की दीवार है वैसे ही कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष तौर से ये है। किसी बच्चे को अगर यहाँ आवश्यकता है वो अपने आवश्यकता की बुक ले सकता है। एक आप देखिए छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है जिसमें हमने लिखा है, आप दिखाएंगे इसको तो अच्छा है। ये देखिए, ज़रूरतमंद, आपकी ज़रूरत के लिए नाम, पता, अपना मोबाइल नंबर वो सब लिख के इस पर्ची इस बॉक्स में डाल देंगे। मतलब यहाँ की जो किताबें कोई रख गया वही मिलेगी, जो किसी की ज़रूरत है वो किताबें भी उपलब्ध करवाई अगर उसकी आवश्यकता है तो जो पर्ची यहाँ डालेगा उसमें राइटर का नाम लिखे, जिस कक्षा की बुक चाहिए, जिस क्लास की बुक चाहिए उसको, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे MBBS डॉक्टर की हो, कोई भी बुक उसे चाहिए, वो पर्ची डालेगा। संस्था संस्कृति के माध्यम से हम परचेस करके उनको देते हैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस तरह की सौगात देने के लिए इंदौर को। तो ये थे पार्षद दिलीप शर्मा और जो पार्षद भी है, MIC सदस्य भी है, और उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसको देखने के लिए भारत देश का जो संसदीय दल है वो आ चुका है। अलग अलग जो दूसरी देश के लोग जब इंदौर आते हैं तो विशेष तौर पे वे इस वार्ड क्रमांक 43 की सड़क को देखने आते हैं। वे चाहते हैं कि कई जो उनके देश हैं, अलग अलग उनकी जो स्टेट है, वहाँ पे भी इस तरह की सड़क होना चाहिए। इंदौर के वार्ड क्रमांक 43 स्थित गिटल किला के सामने आदर्श रोड से मैं लखन शर्मा, कैमरामैन भरत के साथ।